नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रदीप आप सभी का लास्ट डेट के इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में माननीय न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जो 1 से 5 तक की वैकेंसी है उसमें बीएड वाले बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। वहाँ पे केवल डीएलएड वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जबकि एनसीटी ने 2018 में बीएड वाले बच्चों को भी परमिशन दिया हुआ था कि 1 से 5 के लिए वह एलिजिबल हैं। आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या क्या हुआ या कैसे बीएड वालों को कैसे दिक्कत होगी, कैसे ये वापस आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले। हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले जो बच्चे जो आगे चल कर के बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, उन्हें कौन सी चीज़ करना अच्छा होगा जिससे उनको आगे चल कर के जॉब पाने में जिससे उनको लाभ मिल सके। मतलब यदि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं और ये चाहते हैं आप कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम बीएड करें कि बीटीसी करें या डीएलएड करें, तो आपके लिए यह वीडियो कारगर होने वाला है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है उससे पहले ये जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लें। सबसे पहले हम बीएड के बारे में जानेंगे कि बीएड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बीएड में आप देखेंगे कि बीएड को इंग्लिश में बैचलर इन एजुकेशन कहते हैं, लेकिन यह जो बीएड है वह आपके ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। आप कब कर सकते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यह करते हैं। और ये 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर कोर्स होता है। यदि आप 12th के बाद करते हैं बीएड, जो कि कई सारी जगहों पे होता है, तो यह आपको कोर्स 4 साल का होने वाला है। कितने साल का कोर्स है ये? 2 साल का कोर्स है। कब? ग्रेजुएशन के बाद। कोर्स को करने के बाद आप किस तरह की नौकरी के लिए पात्र होंगे? यदि आप बीएड कंप्लीट करते हैं तो आप कक्षा 6 से लेकर तक 12 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं के शिक्षक की भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस कितनी है? सरकारी कॉलेजों में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में लगभग 30,000 33,000 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस आती है। ठीक, अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें प्रवेश कैसे और कहाँ होता है। मतलब बीएड आपको यदि करना है तो कहाँ कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आपके पास संस्थान कौन कौन से हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश के यदि आप रहने वाले हैं तो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं वह काउंसलिंग के माध्यम से आप उन यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों में या उस यूनिवर्सिटी में आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि प्राइवेट कॉलेज की संख्या अधिक है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी CUET PG के थ्रू कंबाइंड जो अब से एग्ज़ाम शुरू होने लगे हैं, इस पे भी हम लोग आगे चल के डिटेल वीडियो देखेंगे कि CUET में यूजी में किस तरह से फॉर्म और कैसे एडमिशन होते हैं, पीजी में कैसे होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं CUET PG में, जैसे BHU हो गया, DDU हो गया, ये सब अपना CUET PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से बीएड में प्रवेश लेते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बीएड के लिए वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। BHU और DU भी पहले यही करते थे, लेकिन चूंकि अब वो CUET PG के अंतर्गत आते हैं तो अब उनका एग्ज़ाम कंबाइंड तरीके से उन्हीं के माध्यम से होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि NCERT जो है उसके खुद के कुछ संस्थान हैं, जैसे अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, ऐसे कई जगहों पे संस्थान हैं, और वो वहाँ पर अपना एंट्रेंस अलग ले करके वहाँ पर भी 2 वर्षीय बीएड का कोर्स कराती है। वहाँ पे 4 वर्षीय बीएड के भी कोर्स होते हैं, 2 वर्षीय बीएड के भी कोर्स होते हैं। तो ये NCERT के संस्थान होते हैं, इनकी रेपुटेशन और अधिक है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जिसके माध्यम से यह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और आगे बात करते हैं कि यदि आप बीएड कर रहे हैं
तो आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहला कि आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आने वाले वीडियो के आगे के पार्ट में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हैं तो आपके इंटर तक संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है। नहीं तो आप बीएड करने को तो कर लेंगे लेकिन वैकेंसी आते समय फिर आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसी तरह बीएससी मैथ या बायो से आपने किया है तो ग्रेजुएशन में फिजिक्स या केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। बहुत सारे जगहों पे बीएससी मैथमेटिक्स या बीए मैथमेटिक्स लोग कर तो लेते हैं, लेकिन उनके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट नहीं होने पे बीएससी में या उसमें तो फिर उनको दिक्कत होती है, वो एलिजिबल होते हुए भी एलिजिबल नहीं हो पाते। इसी तरह बीए में हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिविक्स या इकोनॉमिक्स किसी एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो बीएड करने वाले लोग इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विशेष रूप से ध्यान देंगे और जब भी बीएड करने जा रहे हैं तो ये चीज़ अपनी कंफर्म कर लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हो गई बीएड की बात जो हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जाना कि यह ग्रेजुएशन के बाद जो सब्जेक्ट होता है कोर्स होता है कितने साल का है, 2 सालों का यह कोर्स है। और कहाँ कहाँ से एडमिशन होता है, यूपी बीएड का अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके बाद सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन होते हैं, एनसीईआरटी के अपने खुद के कुछ संस्थान हैं, इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम खुद लेती है। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट में भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो ये हो गया हमारी बीएड की बात। अब आते हैं हम डीएलएड के बारे में। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा है और किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर के 5 तक। यह कब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी यह होता है, 2 साल का ये भी कोर्स है। यह कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाने की योग्यता आपको देता है। मतलब कि 1 से 5 तक के जो शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं डीएलएड करने के बाद आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि सरकारी कॉलेज का मतलब जो डाइट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे डाइट के माध्यम से होता है, तो डाइट से करते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये या लगभग 10,000 रुपये के आसपास मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट अभी फीस नहीं मालूम है। और यदि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप मान के चलिए कि फीस हो सकती है। अगला है आपका कि इसमें प्रवेश कैसे और कहाँ से होता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की मैं विशेष रूप से बात बता दूं तो परीक्षा नियामक प्राधिकरण इलाहाबाद प्रयागराज का जो संस्थान है वह इसके लिए फॉर्म निकालता है बाकायदा और रजिस्ट्रेशन होता है। और आपकी मेरिट के आधार पे जो आपने 10th में 12th में ग्रेजुएशन में जो नंबर पाए हैं उन सभी को ऐड करके उसकी मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। यदि आपके मेरिट अच्छी है, अच्छे नंबर हैं तो आपको डायरेक्ट जो कि पूर्ण रूप से सरकारी होता है, यदि नंबर कम है तो प्राइवेट बीटीसी कॉलेज मिल सकते हैं। अन्य राज्यों में भी वहाँ के संस्थान ऐसे ही प्रवेश लेते होंगे। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि डीएलएड यदि आप कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पिछली कक्षाओं में जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। क्यों नंबर अच्छे होने चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और दूसरा कि आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी बात मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आगे चल करके ये कंफर्म करूँगा जब मैं आपको बताऊँगा कि बीएड और डीएलएड दोनों में क्या करना अच्छा होगा। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में जिसके लिए वीडियो हमने बनाया है, बीएड के बारे में भी हमने जान लिया, डीएलएड के बारे में भी जान लिया। अब यह जानना हमारा ज़रूरी है कि बीएड या डीएलएड में हमारे लिए कौन सा अच्छा है, हम क्या करें, किससे हमको नौकरी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो एक चीज़ क्लियर हो जाइए, ऐसे छात्र जिनका अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, मतलब कि जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन बस वैसे ही मौज मस्ती में कर ली है, उनका अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तब आपको आगे की पढ़ाई के लिए यदि सीरियस हैं तो आपको डीएलएड करना आपके लिए अच्छा होगा।
यहाँ मैं एकदम कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनना है, प्राथमिक कक्षाओं का शिक्षक बनना है, यह आपकी हॉबी है या आपका उसमें इंटरेस्ट है, तब तो आपको कतई यही करना चाहिए। यदि आपको अपर क्लासेस में पढ़ाने का मन है तो आपको बीएड करना चाहिए। लेकिन यदि ये दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप दोनों के डिलेमा में हैं, तो ये क्लियर हो जाइए कि यदि आपने अभी तक सीरियसली पढ़ाई नहीं की है लेकिन अब पढ़ाई के लिए सीरियस होना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड करना अच्छा होगा। क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि डीएलएड के बाद जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके डीएलएड में जो पढ़ाई करते हैं उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके जो प्रश्न होंगे आपकी डीएलएड की पढ़ाई के दौरान जो आपने पढ़े हैं उन्हीं से होंगे। यह सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं, जैसे हिंदी के, अंग्रेजी के, विज्ञान के, गणित के, सामाजिक विषय के सामान्य प्रश्न होते हैं। मतलब कि 1 से 5 तक पढ़ाने में आपको किसी विशेष विषय में विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। उतनी योग्यता आपको लगभग सारे सब्जेक्ट में उतनी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी यदि जॉब लग जाती है तो आप असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर होते हैं डीएलएड के थ्रू। यदि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको हम लोग यूपी में सुपर टैट कहते हैं, सुपर टैट के एग्ज़ाम के द्वारा यदि आपकी जॉब लग जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सुपर टैट के एग्ज़ाम से यदि जॉब लग जाती है तो आपको जो पद प्राप्त होगा वो असिस्टेंट टीचर का है और उसमें आपका सब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं लिखा होता है। ठीक, साथ ही साथ यदि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है आपकी, ठीक, और आपके पास कॉम्बिनेशन भी हैं जो जिसकी मैंने ऊपर चर्चा पीछे के वीडियो में की है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया हो तो जा कर के वापस सुन लीजिए, तो आपके लिए बीएड करना बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, क्योंकि बीएड के बाद जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अधिकतर संख्या में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और जो वैकेंसी आती है वो भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है। जैसे कहेगा आर्ट टीचर की वैकेंसी, हिंदी टीचर की वैकेंसी, इंग्लिश टीचर की वैकेंसी, कॉमर्स टीचर की वैकेंसी, मैथ टीचर की वैकेंसी, साइंस टीचर की वैकेंसी, तब वहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होंगे। वहाँ पे आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही कहीं कहीं एग्ज़ामों में थोड़े बहुत क्वेश्चन एजुकेशन से और सामान्य ज्ञान से भी होते हैं, लेकिन उनका वेटेज कम होता है। और जब आप जॉब पा जाएंगे तो आपके पद के नाम के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी जुड़ा रहता है। जैसे यदि मैं बीएड के थ्रू टीजीटी या पीजीटी में अध्यापक बनता हूं तो मेरे नाम के साथ जुड़ा जाएगा। जैसे मैं प्रदीप हूं, प्रदीप सहायक अध्यापक वाणिज्य विषय, प्रदीप सहायक अध्यापक गणित विषय। इस तरह से आपके पद के साथ आपके सब्जेक्ट का नाम भी जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे आशा है ये है कि आपके मन में जो अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि बीएड करना सही है कि बीटीसी करना सही है, वह कन्फ्यूजन बीएड या डीएलएड करना क्या सही है, डीएलएड और बीटीसी एक ही चीज़ें हैं, ठीक, क्या करना सही है, ये कन्फ्यूजन आपके अंदर से दूर हो गई होगी। और आशा मैं करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी समझाया है वो आपके समझ में आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और पूरा प्रॉपर जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। बाकी आगे के वीडियोज़ में आपका फिर से स्वागत रहेगा। अभी के लिए जय हिंद।